वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारिजा, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर इत्तलात, वज़ीर इक़्तिसादी उमूर भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। वज़ीर आज़म उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी देंगे। वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा दौरे सऊदी अरब के तमाम अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। शहबाज शरीफ का वजीर आज़म का हल्फ उठाने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा। वजीर आज़म आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद और सऊदी वजीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। वजीर आज़म सऊदी क़यादत से 2 तरफ़ा अमूर, फ़लस्तीन समेत आलमी सूरत हाल पर भी मुशावरत करेंगे। रैकोडिक मंसूबे के लिए सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में सरमायाकारी के मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब 3 रोज़ पर मुश्तमिल होगा। वज़ारत उज़्मा संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला गैर मुल्की दौरा है। शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद को दौरा पाकिस्तान की दावत देंगे। वजीर आज़म और वफाकी वज़रा उम्रा की सआदत भी हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी देंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है वजीर आज़म और तमाम वज़रा दौरा सऊदी अरब के अखराजात अपनी जेब से अदा करेंगे। चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी में गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। आरओपीओ हजारा, डीपीओ अपर और लोअर कोहिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी। दासू हमले पर इंक्वायरी कमेटी ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का कहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि किसी को फलती फूलती मईशत खराब करने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुत्तल्लिक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई को कम होने की पेशगोई की है। मईशत के हवाले से अच्छी खबरें आ रही हैं। पीटीआई ने बुशरा बीबी को जहर देने का झूठा प्रोपेगेंडा किया है। मईशत के हवाले से मुस्बत आसार जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और आलमी जरीदे हों, आलमी इदारे हों, हर तरफ से मईशत को लेके मुस्बत खबरें जो हैं वो आ रही हैं। और इसमें आपने देखा कि ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान में महंगाई में और अफराते ज़र में कमी के हवाले से प्रेडिक्शन दी। आंसू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था और वज़ीर आज़म खुद तशरीफ़ लेके गए। उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर से मुलाकात भी की। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा दहशत गर्दी के और तिजारत के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की इसहाक डार को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। तिजारत, मईशत, सरमायाकारी और इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन की फ़िरोग के आज़म का इयादा। ख़वातीन की इक़्तिसादी सलामती और बाइख्तियार बनाने के लिए जारी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। आगे बढ़ें और खबर शामिल करें। टोबा टेक्सिंग में घरेलू झगड़े ने पूरा घर उजाड़ दिया। फैसलाबाद के एलाइट हॉस्पिटल में जेरे इलाज 16 साल अक्सा भी दम तोड़ गई। जहरीली चाय पीने से हलाकतों की तादाद 5 हो गई है। बच्चों की मां नाजिया की हालत भी तशवीशनाक है। नाजिया ने अपने शोहर असगर अली को चाय में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया है। बेटी अक्सा और उसकी मां को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद के एलाइड अस्पताल दाखिल कराया गया, जहां 16 साल अक्सा भी दम तोड़ गई, जबकि जेर इलाज मां नाजिया की हालत भी खतरे से बाहर नहीं। मरने वाले बच्चों की मां ने अपने शौहर पर चाय में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने नाजिया के भाई मोहम्मद आजम की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR में कहा गया है चाय पीने से बच्चों की हलाकत और बहन की हालत गैर हो गई। मुलजिम असगर का अपनी बीवी बच्चों से अक्सर झगड़ा रहता था। वाक़े के रोज भी झगड़ा हुआ था। लकी मरवत में दहशत गर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग। DSP समेत एक एहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ, जिसे नौरंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है। हमला आवर दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। लकी मरवत में दहशत गर्दों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग हुई है। DSP समेत एक एहलकार शहीद हो गया। पुलिस के मुताबिक दहशत गर्दों की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ है और उन्हें नौरंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया है और
और हमला आवर दहशत गर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कराची में शहरी की अगवा और तशद्दुद का केस, SIU का CTD गार्डन में छापा, 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एहलकारों ने शहरी कासिम और उसके दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। शहरी को जबरदस्ती होटल से ले जाने की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई हैं। कराची में शहरी के अगवा और तशद्दुद का ये केस है। SIU का CTD गार्डन पर छापा, 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहलकारों ने शहरी कासिम और उसके दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था और शहरी को जबरदस्ती होटल से ले जाने की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई है। मनाजिर भी आप देख सकते हैं नियो की स्क्रीन पर। कराची के ये मनाजिर हैं जहां पर SIU का CTD गार्डन में छापा और 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एहलकारों ने शहरी कासिम और उसके दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है और जो फुटेजेस मौसूल हुई हैं उसमें देखा जा सकता है कि शहरी को जबरदस्ती होटल से ले जाया जा रहा है। IMF ने खतरे की घंटी बजा दी है। IMF ने पाकिस्तानी GDP 3% की बजाय 1.8% रहने का खदशा जाहिर कर दिया है। इतनी कम शरह नमू से गुर्बत में 1 करोड़ अफराद का मजीद इजाफा होने का इम्कान बढ़ चुका है। इक्तिसादी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में पहले ही 40% गुर्बत है, अब ये 44% की हद भी उबूर कर जाएगी। 40% से 44.30% गुर्बत होने से गरीबों की तादाद क्या होगी और पाकिस्तान का गरीब ममालिक में कितना नंबर आ जाएगा, ये डिटेल्स हमें देंगे अशरफ मेहताब। जी अशरफ। जी बिल्कुल, जिस तरह से हालात जा और मानी में रहे हैं, 40% गुर्बत थी जो अदादोशुमार हैं इक़्तिसादी माहिरीन के जानब से दिए गए। अब इसमें मजीद 1 करोड़ अफराद जो है वो अगर गरीब होते हैं तो ये 40% तादाद तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी, 10.5 करोड़ के करीब। तो तकरीबन ये निसफ आबादी के करीब ही समझ लें इसको। तो इस तरह से पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो अगर ये जो 1 करोड़ अफराद गरीब होने जा रहे हैं, इसमें रोजाना की बुनियाद पर 27,397 अफराद गरीब होंगे। हर घंटे में 1,142 अफराद और हर मिनट बाद जो है 19 अफराद गुर्बत में जाएंगे। तो इस तरह से मजीद हालात गंभीर हो जाएंगे क्योंकि हमारी जो GDP थी जो आज से पहले 300 अरब डॉलर से ज्यादा हुआ करती थी, वो तकरीबन 240 अरब डॉलर के करीब रह गई। अब 60 अरब डॉलर का उसमें अगर फर्क आ जाएगा तो वो यकीनी बात हमारी मीशत के साथ आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। अभी एक ब्रेक। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। ईद करीब आते ही बाजार भर गए। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद की ईद की शॉपिंग जारी है। इस्लामाबाद में शहरियों की ईद शॉपिंग का अहवाल हम जानेंगे फैजुल हसन मलिक से। जी बिल्कुल, जैसे जैसे ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही शहरियों का जो रश है वो मार्केट्स में बढ़ता जा रहा है। ईद की शॉपिंग के हवाले से यहाँ पर लोग फैमिली के साथ भी मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक मार्केट में, यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर एक फैमिली जो है वो शॉपिंग कर रही है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप बताइएगा कि आपकी शॉपिंग मुकम्मल हो गई? शॉपिंग मुकम्मल नहीं हो पा रही है क्योंकि सबके सारे ब्रांड्स ने प्राइसेस इतने हाई किए हुए हैं कि वो एक आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर हैं। और एक नया ट्रेंड भी चला है कि दुपट्टे अलग, कुर्ती अलग, ट्राउजर्स अलग और उसके अलग अलग प्राइसेस। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है सबके लिए। हम आए हैं तो यहाँ पर जो खवातीन की जो खास तौर पर जो बात है मैचिंग के हवाले से वो भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं और ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। जी बलूचिस्तान में मुख्तलिफ रिवायती चप्पल तैयार किए जाते हैं जिनमें सवास भी शामिल है। इस चप्पल को खवातीन भी पहनती हैं जिसे उनके ज़ौक़ के मुताबिक खूबसूरत बनाया जाता है। रिपोर्ट के साथ कोयटा से हमाद अली। सवास का शुमार बलूचिस्तान के रिवायती चप्पलों में होता है। खवातीन के ज़ौक़ के मुताबिक इसे खूबसूरत बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। खवातीन इस चप्पल को ईद या खुशी के दीगर मौक़ों पर पहनती हैं। अपनी ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए आयशा बीबी सवास खरीदने प्रिंस रोड पहुंची हैं। चप्पल को सवास कहते हैं, ये बहुत फेमस है और मैं हर दफ़ा शॉपिंग यहीं से करती हूँ। लेके मैं चप्पल से, ये मेरी फेवरेट जगह है। सवास में मुख्तलिफ रंगों के धागे का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये न सिर्फ वजनी होते हैं बल्कि जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ते हैं। कैमरामैन आसिम बलोच के साथ हम्माद अली, न्यूज़ कोयटा। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ रिवायती चप्पल आपने देखे और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कि ईद से पहले ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने किरायों से मुतल्लिक टीम्स तश्कील दे दी है। महकमा ट्रांसपोर्ट की ऑफिसर्स की छुट्टियां भी मनसूख कर दी हैं। डिटेल्स क्या है, अब्दुल वली से हम जानेंगे।
جی بالکل، عید میں چند ہی روز رہ گئے ہیں اور عید سے قبل ہی جو بس مالکان ہیں ان کی جانب سے کرایوں میں جو ہے وہ اچانک اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو کراچی سے اپنے ملک کے مختلف شہروں میں جو آبائی علاقوں میں جو عید منانے جانے والے جو پردیسی ہیں ان کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں کراچی کے علاقے صدر بس سٹاپ سے۔ یہاں سے جو ہے وہ ملک کے مختلف شہروں کے لیے جو وینز ہیں، جو بسز ہیں وہ روانہ ہوتی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ کرایوں میں جو ہے وہ شدید اضافہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو پردیسی ہیں وہ شدید ہمیں پریشان نظر آ رہے ہیں۔ جو ڈرائیورز ہیں، جو کنڈکٹر حضرات ہیں، اگر وہ زیادہ کرایہ وصول کریں گے تو محکمہ ٹرانسپورٹ کی جانب سے ان کے خلاف جو ہے وہ بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ جی پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت، راج ناتھ سنگھ کا پاکستانی حدود کی خلاف ورزی اور دہشت گردی کرنے کا اعلان۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کا پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ اعتراف جرم ہے۔ جنوری 2024 کو پاکستان نے بھارتی در اندازی کے ناقابل تردید شواہد فراہم کیے۔ پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے گھناؤنے اقدامات پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ خبر کی ڈیٹیلز کیا ہیں، معلومات کیا ہیں، بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہم سے شیئر کریں گے۔ جی جاوید۔ دیکھیں، پاکستان نے بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی جو ہے وہ شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان میں بھارت کے ماورائے عدالت اور بین الاقوامی قتل عام کی مہم کے واضح ثبوت ہیں کہ جس طرح کے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے یہ کہا ہے کہ بھارت کا مزید شہریوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ جو ہے واضح طور پر اپنے جرم کا اعتراف ہے اور پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف جو ہے وہ اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل پرعزم ہے اور بھرپور جوابی کارروائی کا حق بھی رکھتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ فروری 2019 کو بھی جو ہے وہ بھارت کے وہ جارحیت پر سخت عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اب بھی جو ہے پاکستان تیار ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید۔ خبریں اور بھی ہوں گی اس بریک کے بعد۔ لاہور ٹریفک پولیس کی جانب سے خواتین کے لیے احسن قدم آبشار کے نام سے ایسا ٹریننگ سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر خواتین سیمولیٹر پر تربیت حاصل کر رہی ہیں، اور آپ خود اعتمادی سے گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں یہ ہمیں بتائیں گی اقرا لیاقت۔ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاہور ٹریفک پولیس کا بڑا قدم، خواتین کو سیمولیٹر پر گاڑی چلانے کے لیے ابتدائی طریقے سکھائے جا رہے ہیں، سگنل، روڈ سائز، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور بہت کچھ۔ سب انسپیکٹر سہرش کا کہنا ہے کہ یہاں 2 سیمولیٹر اور 3 گاڑیاں ہیں جہاں پر تربیت لینے والی خواتین کو 3 ہفتوں کا کورس کرایا جاتا ہے تاکہ خواتین بغیر ہچکچاہٹ کے گاڑی چلا سکیں۔ ہم ان کو پہلے سیمولیٹرز پہ سکھاتے ہیں، ان سیمولیٹر پہ ان کی پریکٹس کرواتے ہیں تاکہ جو ان کا خواتین کا خوف ہوتا ہے کہ گاڑی ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے ہم ٹکرا نہ جائیں، وہ ڈر ان کا یہاں پہ دور کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو روڈز پہ لے کے جاتے ہیں۔ لاسٹ ویک میں ان کی ایل شیپ میں پریکٹس ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر ان کو لائسنس دے دیا جاتا ہے۔ سب انسپیکٹر کا کہنا ہے کہ یہاں گاڑی کی تربیت لینے والی خواتین سے 10,000 جبکہ سکوٹی والی سے 3,000 فیس لی جاتی ہے۔ ہم 3 ویکس کا کورس کروا رہے ہیں، یہاں پہ کار کی ٹریننگ دی جاتی ہے، بائک کی اینڈ سکوٹی کی، اور 10,000 اس کی فیس ہے 3 ویکس میں۔ 1 ویک میں فرسٹ جو ویک ہوتا ہے اس میں ہم ان کو بیسک سکھاتے ہیں، گاڑی کے بارے میں بتاتے ہیں، اگر آپ کی گاڑی بند ہو جاتی ہے تو کیا کرنا چاہیے آپ کو، گاڑی کی ساری بیسکس پڑھائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک کے رولز کے بارے میں اویئرنیس دی جاتی ہے، روڈ سینس دی جاتی ہے۔ آسانی مجھے اس طرح سے ہوئی ہے کہ میں آفس گوئنگ ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے آنے جانے میں پرابلم ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو اب جیسے مجھے خود سیکھ لیا، میں نے خود ڈرائیو کر کے جاتی ہوں، خود آتی ہوں، کوئی ڈیپینڈنسی۔ محکمہ آبپاشی کے افسران نے منچھر جھیل کا زہریلا پانی دریائے سندھ کوٹری بیراج میں ڈال کر حیدرآباد سمیت سندھ کے 9 اضلاع اور کراچی کے لاکھوں افراد کی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں۔ اس حوالے سے مزید معلومات ہم لیں گے حیدرآباد کے بیورو چیف مناصر شیخ سے۔ دریائے سندھ میں پانی کی قلت کے باوجود منچھر جھیل کا زہریلا پانی کوٹری بیراج میں چھوڑا گیا، جس سے انسانی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ وزیر آبپاشی اور پانی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج کے مقام پر منچھر جھیل کا زہریلا پانی چھوڑے جانے سے دریا کے پانی میں TDS زہریلے مادے بڑھ رہے ہیں، جس کے باعث اب یہ پانی پینے کے قابل نہیں رہا اور اس کے پینے سے انسانی زندگیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ کہ TDS بڑھنے کے اوپر آپ پانی کو ابال لیں، پانی کو کچھ بھی کر لیں، TDS پانی سے ایسے نہیں جائے گا۔ پانی TDS
एक ऐसी चीज है जिसको या डिसैलिनेशन प्लांट उसके ऊपर लगा दें, आपके पास जो वासा की इंस्टॉलेशन है वो टीडीएस को साफ नहीं करती। इधर कोटरी बैराज डाउन स्ट्रीम में सिर्फ 4000 क्यूसिक पानी मौजूद है, वो भी इंतहाई मुज़ीर सेहत होने पर वासा ने हैदराबाद में पानी की फराहमी रोक दी है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद। अभी एक ब्रेक। खेलों के मैदान से खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट की कोचिंग के लिए जैसन गिलिप्सी और क्रिस्टन के नाम फाइनल हो चुके हैं। पीसीबी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में कोचिंग पैनल का ऐलान करेगा। न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्की है। काकुल में जारी फिजिकल फिटनेस कैंप आज इख्तिताम पजीर होगा। आर्मी चीफ की जानिब से खिलाड़ियों को इफ्तार डिनर 8 अप्रैल को दिया जाएगा। नियो न्यूज़ का प्रोग्राम कि रात का सुल्तान में सेमीफाइनल मुकाबले जारी हैं। तीसरे सेमीफाइनल में आज कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खुबैब अपनी पुरसोज आवाज़ से जजेस को कायल कर पाएंगे या फिर हैदराबाद के हमाद अमीन फाइनल में जगह पक्की करेंगे। ईमान अफरोज मुकाबला आज दोपहर 4:01 पर नियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।